हेलो हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। देखिए, आज हम कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स का करेंगे। ये मेल का एक पेपर है, इसका हम पेपर 1 करने वाले हैं। पेपर 1 का रीजनिंग पार्ट करेंगे, ठीक है। रीजनिंग पार्ट करने वाले हैं और एग्जाम का हुआ था 4 जुलाई 2018 में हुआ था शिफ्ट 2 एंड पीजीटी कॉमर्स में। जैसा कि आपको पता है 300 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 आपके पेपर 1 के होते हैं, ठीक है। पेपर 1 होता है जिसमें से ये 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं। तो ये रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हम करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये है डायरेक्शन से क्वेश्चन है। इसमें क्या है, रोहिणी स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर्स। अब इसको क्वेश्चन को करते जाते हैं कि ईस्ट की तरफ जा रही है ना। इधर आपका ईस्ट है, होता है इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ एंड इधर आपका साउथ रहेगा, ठीक है। तो अब ये सेंटर से अगर हम देखें, सेंटर से इधर ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर्स, तो ये 75 मीटर्स का डिस्टेंस है। शी टर्न लेफ्ट, जब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। लेफ्ट में वो 25 चली है, 25 मीटर स्ट्रेट। अगेन शी टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट इधर होगा फिर से। वॉक 40 मीटर स्ट्रेट, अब वो 40 मीटर्स चली है, ठीक है ना। 40 अगेन टर्न टू लेफ्ट, फिर से लेफ्ट में टर्न करा है एंड वॉक 25, और वॉक किया है 25 है। 25 जितना इधर इतना था, तो इधर भी 25 आपका इतना होगा। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमसे पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो इतना दूर है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब ये टोटल क्या है, 75 है, और ये वाला पोर्शन आपका 40 है। इतना सा पोर्शन 40 है और ये पूरा पोर्शन 75 है। 75 में से अगर 40 हटा देंगे तो आपको ये छोटा वाला पोर्शन बचेगा। तो 75 माइनस 40 विच इज 35। तो ये आपका 35 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है, उसके हिसाब से आपको इनमें से आंसर बताना क्या होगा। फॉल्स पूछा है। पहले तो देख लीजिए, अनिरुद्ध, विक्रम, मोनीश एंड बरनी आर टू बी सीटेड इन अ रो। इनको एक लाइन में बिठाना है, 1 2 3 4, ठीक है। कितने लोग हैं, आनंद है, विक्रम है, मोनीश है, और ये मैंने इनिशियल्स लिखने क्योंकि सब थोड़े नाम अलग अलग हैं, तो इनिशियल से भी काम चल जाएगा हमारा। हाउएवर मोनीश एंड बर्नी कैन नॉट बी टुगेदर, साथ में नहीं हो सकते, इसलिए मैंने नीचे क्रॉस लगा दिया है। ऑल्सो विक्रम कैन नॉट बी एट थर्ड प्लेस, और जो विक्रम है वो थर्ड प्लेस पर नहीं हो सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड माने तो थर्ड प्लेस पर वो नहीं होने वाला है। अब हमसे पूछा है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स होगा। तो पहला इसमें ट्रू दिया हुआ है, तो मैं लास्ट से चलूंगी अभी। तो हमें क्या करना क्या है इसमें, क्योंकि कोई प्लेसिंग ऑर्डर भी नहीं दिया जो हम इनको बिठा सके। तो इसमें अभी क्या कहा इन्होंने कहा है कि अनिरुद्ध इज एट फोर्थ प्लेस, कि अगर हम अनिरुद्ध को फोर्थ प्लेस पर मान लेते हैं और आपका जो विक्रम है वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, थर्ड प्लेस पर नहीं आएगा, तो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अगर मैं विनोद को यहाँ पे रख देती हूँ, विक्रम को यहाँ रख देती हूँ, तो आपके एम और बी यहाँ आ जाएंगे। तो जो ये वाली कंडीशन थी कि दोनों साथ में नहीं बैठेंगे, मोनीश और बर्नी, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। ए के फोर्थ प्लेस पर बैठने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों जो बताई थी, है ना। ये दो कंडीशंस, विक्रम की थर्ड प्लेस और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये तो आपका ट्रू हो गया। अब चलते हैं, आनंद इज एट थर्ड प्लेस। तब क्या होगा कि हम आनंद को थर्ड प्लेस पर बिठा दें, जैसा कि ऑप्शन में कहा है। तो क्या ये हमारी दोनों कंडीशंस पूरी होंगी। देखिए कैसे कैसे पूरी कर सकते हैं। विनोद को आप सेकंड प्लेस पे बिठाइए और इसको एम और बी को यहाँ रख लीजिए, मतलब यहाँ पर हम बी भी रख सकते हैं, बी को इधर और एम को इधर। तो मतलब क्या है कि दोनों सेम प्लेस पर साथ में नहीं है, ठीक है, और विक्रम भी थर्ड पर नहीं है, तो यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। अभी क्या है, आनंद इज एट सेकंड प्लेस। फिर से अगर हम अरेंजमेंट बिठाएं कि आनंद को रखना है हमें सेकंड प्लेस पर, और विनोद को कहा है इन्होंने कि थर्ड प्लेस पर नहीं रखना है। अगर मैं विक्रम को यहाँ फर्स्ट प्लेस पर रखती हूँ तो एम और बी साथ में आ जाएंगे, तो इसलिए हम विक्रम को फोर्थ प्लेस पर रखेंगे और यहाँ एम एंड बी रखेंगे। तो अभी ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आनंद को अगर हम सेकंड प्लेस पर बिठाते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशंस जो हमारी दो दी हुई थी कि विक्रम को थर्ड प्लेस पर नहीं होना है और इन दोनों को साथ नहीं होना है, वो अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। अब है हमारा फोर्थ, आनंद इज एट फर्स्ट प्लेस। अब देखिए फिर से, आनंद को अगर हम फर्स्ट प्लेस पर बिठाते हैं, हर बार उन्होंने आनंद की पोजीशन के बारे में बात करी है, और
ये जो आपका विक्रम है इसको थर्ड प्लेस पर नहीं होना है, तो या तो विक्रम के लिए कौन सी जगह बची फिर, या तो ये विक्रम के लिए जगह बची। अगर मैं विक्रम को यहाँ बिठाती हूँ तो एम और बी यहाँ साथ में बैठेंगे, ठीक है, पहली केस। दूसरा क्या मैं कर सकती हूँ कि विक्रम को मैं यहाँ बिठा दूं तो भी एम और बी यहाँ साथ में बैठेंगे, मतलब आनंद के फर्स्ट सीट पर बैठने से ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी आपकी नहीं हो रही है, तो इसलिए ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आनंद को आप फर्स्ट पोजीशन पर नहीं बिठा सकते हैं अगर आपको ये दोनों जो इसमें कंडीशन दी है उनको सेटिस्फाई कराना है इस सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा ये क्वेश्चन। नहीं समझ आया तो दोबारा देखिएगा। अभी देखिए इसमें क्या है, एलिफेंट इज रिलेटेड टू ट्रम्प है, ट्रम्पेट। तो सेम वे में कैट कैसे रिलेट करती है, मतलब ये एलिफेंट की साउंड है, ऐसी कैट की साउंड बतानी है, म्याऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, ओपनिंग अ पोस्ट ऑफिस इन सिटी ए इज वेस्टफुल। सिटी ए में अगर पोस्ट ऑफिस खुलता है तो वेस्टफुल है, तो अब इसमें ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों रहा होगा, ऐसी एग्जम्पशंस दी हुई है। तो देयर इज एन एडिक्वेट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस इन सिटी ए, मतलब सिटी ए में पहले से ही काफी पोस्ट ऑफिस रहेंगे, अब नया एक और खोलेंगे तो जरूरत नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, शायद हो सकता है ना। इनहेबिटेंट ऑफ सिटी ए नीड पोस्ट ऑफिस, अगर उन्हें पोस्ट ऑफिस की नीड होती तो वो वेस्टफुल नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। आपका फर्स्ट अजम्पशन इम्प्लिसिट रहेगा, सेकंड नहीं रहेगा। देखिए ऑड वर्ड पेयर आपको देखना है, ऑयल किससे निकलेगा, सीड से निकलता है, पेपर किससे बनेगा, पल्प से, रबर किससे बनेगी, लेटेक्स से, ठीक है। ऐसी एंगल जो होता है वो आपका रेडियन से नहीं, एंगल टू रेस से बनता है ना, टू रेस से एंगल बनता है। और रेडियन क्या है, रेडियन आपकी स्टैंडर्ड यूनिट का है, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, एंगल का, एंगल की एसआई यूनिट है रेडियन, है ना। तो एंगल जो है आपका रेडियन से नहीं बनता है, एंगल आपके रे से बनते हैं, इसीलिए ये आपका आंसर है, ऑड है ये, ठीक है। अब देखिए आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा है, बताया है पहले तो कि सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन को, ये जो सर्कल के अंदर वाले लोग हैं ये सब क्या है, अर्बन, अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्वायर क्या है, गोल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो स्क्वायर के अंदर वाले लोग हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्क्वायर सॉरी स्क्वायर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। रेक्टेंगल में फीमेल है, रेक्टेंगल में फीमेल है, और जो ट्राइंगल है उसमें एजुकेटेड पर्सन है, जो ट्राइंगल है उसमें एजुकेटेड पर्सन है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है अब ऐसा नंबर बताइए, नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है, स्क्वायर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है, स्क्वायर वाले हैं, स्क्वायर हो लेकिन फीमेल ना हो, तो फीमेल कौन से हैं, देखिए रेक्टेंगल वाले फीमेल है, तो रेक्टेंगल में से हटाएंगे 6 और 13 हट जाएगा, ये कट गया, 10 और 3 बचा, 10 और 3 बचा। अब क्या है, नॉट अर्बन, तो अर्बन कौन है, सर्कल वाले, तो ये 10 सर्कल में आ रहा है तो ये भी चला गया। नॉट एजुकेटेड, ट्राइंगल वाला इधर आ ही नहीं रहा है, तो इससे हमारा कोई मतलब है नहीं, तो अब हमारे पास बचा क्या, ऐसा नंबर हमारे पास बचता है 3। तो जो हमसे इन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है लेकिन ना अर्बन है, ना फीमेल है, ना एजुकेटेड है, तो वो है 3, ठीक है। 3 किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इनमें रिलेशन बताना है, जो जिस तरीके का ये नंबर है वैसा ही सिमिलर आपको पेयर बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, 7 7 और नीचे 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर 49 होता है और -1 कर देंगे तो 48 होता है, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए 6 इसमें स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है लेकिन -1 नहीं है। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 हो रहेगा तो -1 करेंगे तो 63 आएगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पर 11 का स्क्वायर -1 121 -1, तो ये आपका 120 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 15 का आपका वही स्क्वायर 225 -1 यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर इन्होंने 14 लिख दिया है, इसलिए यहाँ 15 होना चाहिए था, इसलिए ये आंसर आपको करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, which letter comes immediately before the 8th letter, ध्यान से ये वाला क्वेश्चन पढ़ना होता है। which letter comes immediately before the 8th letter, मतलब 8th letter से just before वाला, from कहाँ से, extreme left of the English alphabet, तो जब A B और ऐसे हम Z तक जाएंगे तो ये आपका लेफ्ट रहेगा और ये आपका राइट रहेगा।
तो इधर लेफ्ट से 8th कौन सा होगा? 8th होगा आपका A, B, C, D, E, F, G, H। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th आपका कौन सा है? H। तो 8th से जस्ट पहला क्या है? G। तो आपका आंसर हो गया G। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या कहा है, बुक को अगर हम स्कूल कहते हैं, स्कूल को पेन कहते हैं, पेन को अगर इरेजर कहने लगे और इरेजर को बैग कहने लगे, तो एंड बैग को हम शार्पनर कहने लगे, तो स्टूडेंट राइट विद। स्टूडेंट किससे लिखेगा? तो पहली बात तो स्टूडेंट लिखता किससे है? स्टूडेंट लिखता है पेन से। लेकिन यहाँ पर हम पेन को क्या कह रहे हैं? इरेजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरेजर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। इसमें क्या दिया हुआ है? कमला इज द मदर इन लॉ ऑफ अनु। तो कमला अगर मदर इन लॉ है तो वो फीमेल है, और उसका कोई बेटा या बेटी होगा जिससे अनु की शादी हुई, भी अभी अनु का जेंडर क्लियर नहीं है, तो अनु। ठीक है, कोई रहा होगा तो अभी देख लेते हैं। हु इज द सिस्टर इन लॉ? अब जो अनु है, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ विजय? तो अनु सिस्टर इन लॉ है, तो पता चल गया कि ये फीमेल है। इसका मतलब कमला का कोई बेटा रहा होगा जिसका विजय से रिलेशन है, भाई या बहन है, क्योंकि अभी विजय का जेंडर भी क्लियर नहीं है। अब क्या है? वेलू इज द फादर ऑफ कार्थी, या ठीक है, हु इज ओनली ब्रदर ऑफ विजय? जो ये है कार्थी है, वो विजय का भाई है। ठीक है, तो विजय का भाई क्या हो गया? कार्थी, यहाँ लिख लेते हैं। और वेलू इज द फादर ऑफ कार्थी, तो वेलू कमला का हस्बैंड होगा वेलू। ठीक है। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ विजय? हु इज विजय, हाउ इज विजय रिलेटेड टू कमला? तो जो ये विजय है इसका रिलेशन कमला से क्या है? अब ये कमला का जब इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो या तो वो डॉटर होगा या सन होगा। तो अब यहाँ ऑप्शंस में अगर देखें, हम डॉटर दिया ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको सन मान लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सिमिलर बताना है, सिमिलर पेयर। तो अभी जो बैडमिंटन है वो कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है, इन्होंने ऐसा बताया है। अब ऐसे क्रिकेट या ग्राउंड में, ग्राउंड में तो खेला जाता है, लेकिन ग्राउंड में भी क्या होती है? पिच होती है, तो उसमें खेला जाता है ना, पिच। तो ये आपका स्केटिंग का, स्केटिंग आपका रिंच, रिंग कहते हैं, रिंग, या फिर स्केटिंग फ्लोर कहेंगे। बॉक्सिंग आपका रिंग में खेला जाता है ना। और जो ये वर्ड है यहाँ पर एरिना, एरिना क्या होता है? जो ऑडियंस की सीट लगी हुई होती है ना, उसे कहते हैं एरेना। जो बीच में ऐसे करके सीट्स लगी होती है चारों तरफ, तो उसे कहते हैं एरेना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ये। जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, ऐसे ही क्रिकेट पिच में खेला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? इस तरीके की अगर फिगर हो तो इसमें क्या देखेंगे कि हर साइड जो है आपकी कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये भी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये भी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 2 पार्ट्स में पहली साइड है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दूसरी भी और तीसरी भी सारी ही 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे इसके एवरेज से, एवरेज से। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, और एवरेज निकलेगा 2 और 2 4 और 6, 6/3। तो ये हो जाएगा 2, और 8 2 जा हो जाएगा आपका 16। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला आपको एक तरीके से मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने पहली बार इसको करने की कोशिश करी तो मैंने इसको छोड़ दिया था कि शायद ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सारे क्वेश्चंस करके फिर दोबारा से करा, तो फिर मेरे थोड़ा सा समझ में आया, हो गया मतलब। अब देखिए ये क्या है, अगर इनमें रिलेशन देखें हम, 4 और 6, यहाँ पर +2 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 है, 6 दूनी 12। ऐसे यहाँ पर देखिए 36 + 38, तो यहाँ +2 है, और 38 और 76 यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा, 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 होगा, और 20 का डबल क्या होता है? 40। तो यहाँ 20 आने वाला है। अब आपका 20 यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों में है ही नहीं, तो इसको काट देते हैं। ये तो हमारे ऑप्शन है। अभी देखिए यहाँ पर नंबर्स क्या आने वाले हैं, मतलब अल्फाबेट क्या आने वाला है। अल्फाबेट अगर हम सारे अल्फाबेट्स को देखें, सब में एक स्किप कर रखा है, A B C, तो यहाँ B नहीं है, BCD, तो यहाँ C नहीं है, EFG, यहाँ F नहीं है, तो मतलब एक स्किप करके लिखा हुआ है, HIJ, यहाँ I नहीं है। तो ऐसे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो लेटर्स आने वाले हैं बीच में उसका अल्फाबेट स्किप होने वाला है, ये दोनों ही इस तरीके का पेयर बनने वाला है।
तो अगर हम इसमें देखें KM और KL, तो आइए KL और M, तो L को काट देंगे तो K और M बचेगा आपका, तो K और M हो गया। K और L नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके बीच में कोई भी लेटर में से नहीं है, ये कॉन्टिन्यू है, ठीक है, तो ये इसलिए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ क्यू मोनिका स्टैंड्स फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट को अगर देखें यहाँ से कोई एंटर करता है तो इसको फ्रंट कहेंगे, इसे फ्रंट कह देते हैं, और इसे आपका बैक कह देते हैं, है ना, बैक कह लेते हैं। तो मोनिका जो है फ्रंट से 10th नंबर पे है, 10th कौन है, मोनिका। अब क्या कहा है, काव्या 25th फ्रॉम बैक, और जो काव्या है वो पीछे से 25th नंबर पर है, काव्या, ठीक है। अब क्या है, रोहिणी इज जस्ट इन मिडिल, अब जो रोहिणी है बिल्कुल इनके बीच में है, रोहिणी। अब क्या है, इफ देर आर 50 स्टूडेंट्स, अगर ये टोटल क्या है, टोटल क्या है, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको रोहिणी की पोजीशन बतानी है, रोहिणी की पोजीशन बतानी है। तो अब देखिए अगर टोटल 50 है और ये इधर से 25 है, तो इधर भी तो 25 ही रहे होंगे, है ना, इधर भी जो व्यक्ति बैठा होगा वो 25 होगा। इधर से अगर हम देख रहे हैं फ्रंट से, और इधर से देख, तो ये 25 और 26, अगर हम फ्रंट से काव्या की वो देखें नंबर, तो फ्रंट से अगर देखें तो ये इधर भी 25, इधर भी 25, जब 50 टोटल स्टूडेंट होंगे तो 25 और 26, ये आपका फ्रंट से 26 होगा। बैक से अगर कोई 25 है तो फ्रंट से 26 होगा, ठीक है। तो अभी देखिए फ्रंट से देखिए 10 और 26, 10 और 26 इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो ये आता है आपका 16, मतलब बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 16 बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। अब 16 का आधा क्या होता है, 8th, तो ये रोहिणी आपकी कौन से नंबर पर हो गई, 8th नंबर पर हो गई। और आपसे क्या पूछा है, फ्रंट से पूछा है, रोहिणी की प्लेस जो है फ्रंट से पूछी है, तो ये 8th पर बैठी है इन दोनों के बीच में, और यहाँ ऑलरेडी 10 है, तो 10 और 8 प्लस आपका होता है 18, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एजर्शन और रीजन का दिया हुआ है, इसमें क्या है, इन इंडिया फीमेल्स हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन मेल, ये एजर्शन दिया है, उसका रीजन क्या है कि फीमेल रिसीव अ बेटर डाइट। पहली रीजन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फीमेल्स को ही बेटर डाइट मिलती है ऐसा नहीं है, ये रीजन नहीं है। फीमेल्स की हायर एक्सपेक्टेंसी तो है जो कि 3 इयर्स है ना, 3 इयर्स एवरेजली मेन से ज्यादा है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या हुआ है कि डीटर प्लेसबी ने इन दोनों को रॉन्ग बताया है, जबकि मुझे लगता है कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स होना चाहिए था, लेकिन डीटर प्लेसबी ने दोनों को फॉल्स बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, यू आर अ टीम लीडर ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स आर हैविंग अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, मतलब अच्छी रिलेशनशिप नहीं है एक दूसरे से। एज अ रिजल्ट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग वेल इन द ग्रुप एक्टिविटी, तो वो ग्रुप एक्टिविटी में अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। हाउ विल यू हैंडल सच अ सिचुएशन, तो आप अगर टीम लीडर हैं तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, जो ऐसे दो लोग हैं जो अच्छे रिलेशन में नहीं है लेकिन उन्हें साथ में काम करना पड़ रहा है, आप टीम लीडर हैं, तो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो बहुत पॉजिटिव आपको देखना है, एफर्टिंग आपको दिखना है कि आपने कोशिश की है, ठीक है। तो जैसा कि पहले पॉइंट में लिखा, यू विल मेक एन एक्सप्लिसिट एफर्ट टू मेक देम हैंडशेक, मतलब उनमें फ्रेंडशिप कराने की कोशिश करेंगे, तो ये तो ट्रू है ही, ठीक है। ये अब देख लीजिए ये क्यों गलत है, पनिश, कभी भी आपको हार्श एक्शन नहीं लेना है, क्या हार्श एक्शन हो गया या फिर नेगेटिव हो गया, ये हार्श तो नहीं पर इसे नेगेटिव कह सकते हैं। यू बिलीव हाउ एम आई बॉदर विद सच पेटी इशू, ये फालतू की बातों से मुझे क्यों फर्क पड़े, तो ये भी आपका नेगेटिव है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पॉजिटिवली और आपको कुछ पॉजिटिवली करके दिखाना है ना। यू विल गिव कॉम्प्लीमेंट्री टास्क इन विच बोथ है, और आप उन्हें ऐसा काम दे देंगे कि वो साथ में करें, जबकि वो अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो वो कोई काम साथ में कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे बेटर आंसर आपका फर्स्ट ही बैठता है। ऐसे सिचुएशन में आपको लग सकता है कि शायद ये आंसर सही है या ये आंसर सही है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है इन टाइप के क्वेश्चन की तो आपको पता होगा, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑप्शन होता है उसमें, ये वो चुनना होता है जिसमें कोई नेगेटिव और हार्ड सेक्शन ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा बाकी क्वेश्चन से कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके देखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ स्टार स्टैंड फॉर एडिशन, तो यहाँ लिख लेते हैं, अगर आपका जो स्टार है वो एडिशन है, आपका ये लेस देन सब्ट्रैक्शन है, लेस देन सब्ट्रैक्शन है, परसेंटेज डिवीजन है, परसेंटेज आपका डिवीजन कहें अगर परसेंटेज को, मोर देन को अगर मल्टीप्लाई कहते हैं,
मोर देन को अगर मल्टीप्लाई कहते हैं, माइनस को इक्वल कहते हैं, ठीक है, डॉलर को आप ग्रेटर देन कहते हैं, डॉलर को ग्रेटर देन कहते हैं, हैशटैग को लेस देन कहते हैं, और अगर हैशटैग को आप लेस देन कहते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, ये आपसे पूछा है। तो हम सबसे पहले वाले को देख लेते हैं, सबसे पहला देखते हैं, सारे ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको, वैसे तो इसमें करेक्ट आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसको करना कैसे, आपको कैसे पता चलेगा अगर आप न्यू है या फिर आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो इसलिए मैं सारे सॉल्व करके दिखा दूंगी। देखिए अगर हम पहला करें, 3 स्टार को आप प्लस कह रहे हैं 2, और ये आपका लेस देन है, लेस देन को आप माइनस कह रहे हैं, डॉलर को 4, डॉलर को आप ग्रेटर देन कह रहे हैं 16, एंड ग्रेटर को आप मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, परसेंटेज को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दो पोर्शंस आपके हो गए, इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो आपका 1 बचेगा, और इसमें देखिए पहले डिवाइड करते हैं, है ना, तो 2/4 आ जाएगा आपका, और 2 और ये हो गया 8। तो ये देखिए 1 बड़ा नहीं है, 8 बड़ा है ना, तो इसलिए ये पहला वाला आपका गलत हो गया। अब चलते हैं सेकंड में, 5 अगर आप ग्रेटर को मल्टीप्लाई कहते हैं, परसेंट को डिवाइड कहते हैं, 2 और हैशटैग को आप लेस देन कहते हैं, एंड आपका 10 और लेस देन को आप माइनस कह रहे हैं, 4 है, स्टार स्टार आया, स्टार को आप, ये वाला जो स्टार है, स्टार को आप ऐड कर रहे हैं, इधर से देखते रहना है आपको, इधर से सारी लिस्ट को देखते रहना है ना, स्टार को प्लस कह रहे हैं। तो अभी हमारे पास फिर से ये दो पोर्शंस हो गए, तो देखिए बोर्ड मास लगाना है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो बच्चा आंसर हमारा 5, क्योंकि 5 बन जाए 5, और इधर देखें 10 में से 4 गया 6, और 6 में 8 करा 14, तो ऑब्वियसली ग्रेटर बैठ रहा है, 14 ग्रेटर है, 5 लेसर है, ठीक है, तो ये आपका ट्रू है ही, दिया ही हुआ है। अभी थर्ड देख लेते हैं, ठीक है, 3 स्टार आया, स्टार को आप प्लस कह रहे हैं, ग्रेटर को आप मल्टीप्लाई कह रहे हैं, माइनस को इक्वल टू कह रहे हैं 9, परसेंट को डिवाइड कह रहे हैं 3, और लेस देन को आप माइनस कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें, दो पोर्शन फिर से हमारे पास हो गए, तो 4 2 जा 8, और 8 और 3 आपका 11 होता है, एंड यहाँ पर देखो पहले डिवाइड करेंगे तो 9/3 माइनस 3 इस तरीके से, तो 3 3 जा यहाँ 0 होता है, तो ये इक्वल नहीं हो रहे हैं, है ना, काट के 3 और माइनस 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, 5 स्टार को आप प्लस कहते हैं और इसको माइनस कह रहे हैं, डॉलर को मोर देन कह रहे हैं, 8% को डिवाइड कह रहे हैं 4, और स्टार को प्लस कह रहे हैं। तो अभी हमारे पास फिर से दो पोर्शन हो गए, तो ये 5 और 3 8, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 4 आया 2, और 2 में 1 प्लस करा 3, तो 1 ग्रेटर नहीं है, ये इधर का ग्रेटर है, तो इसलिए ये भी गलत आपका होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको कैसे सॉल्व करना था, और करेक्ट आंसर आप देख ही रहे हैं, ये ही है, और सॉल्व भी मैंने करके उसे दिखा दिया, क्योंकि इधर का आंसर 14 आ रहा है, इसलिए ये ग्रेटर ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको रीड करना है इन स्टेटमेंट्स को, पहले तो स्टेटमेंट्स को काफी ध्यान से रीड करना होता है। देखिए कुछ बैंक एम्प्लॉय हैं जिन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया स्ट्राइक को, दे वर ऑब्जर्विंग, वो पहले ऑब्जर्व ऐसा कर रहे थे कि प्रोटेस्ट, ऐसा ऑब्जर्व कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑब्जर्व करके कि अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। दोबारा से पढ़ लेते हैं, कंफ्यूजन हो गया शायद। द बैंक एम्प्लॉय कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक दैट दे वर ऑब्जर्विंग इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, मतलब ऐसा देखा जा रहा था कि कुछ बैंक एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे थे, जो कि अभी ऑफ हो चुकी है, बंद हो गई है स्ट्राइक, उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट थे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, द बैंक एम्प्लॉय वेंट ऑन, स्ट्राइक पर चले गए हैं, फिर से बैंक ऑफ एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए हैं, एंटिसिपेटिंग अ थ्रेट टू देयर जॉब, उन्हें अपनी जॉब का खतरा है, इसलिए वो स्ट्राइक पर चले गए। ये दो स्टेटमेंट दिए कि उन्होंने स्ट्राइक बंद कर दिया क्योंकि उन्हें प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे थे, अभी वो फिर से चले गए हैं क्योंकि उन्हें जॉब का खतरा लग रहा है। तो अभी हमें ऑप्शंस को पढ़ना है कि ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 कॉज है, दूसरा इफेक्ट है। अगर हम इसे कॉज माने तो यहाँ ऑफ है या ऑन है, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। एक जगह उन्होंने ऑफ करा है स्ट्राइक को, एक जगह उन्होंने ऑन करा है स्ट्राइक को, और दोनों ही अलग अलग रीजन से है। यहाँ थ्रेट टू जॉब है या प्राइवेटाइजेशन है, तो दोनों ही अलग अलग रीजन के इफेक्ट हैं। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, मतलब किसी और कॉज के दोनों ही ये इफेक्ट है। ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। अब चलते हैं, ये आपका सिलोगिज्म से क्वेश्चन हो गया। स्टेटमेंट है, फिर आपको कंक्लूजन बताना है कौन सा फॉलो होगा कौन सा नहीं। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, पहला देखिए, नो फ्रूट इज जैस्मीन,
तो अगर मैं इसको फ्रूट कहूँ और इसको जैस्मीन कहूँ तो इन्होंने नो कह दिया है दोनों को, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब आगे क्या है, नो जैस्मीन इज रोज। अब ऐसी कोई रोज है और जैस्मीन और रोज के बीच में नो कोई जैस्मीन रोज नहीं है, इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। अभी हमसे क्या कहा है, नो फ्रूट इज रोज, नो फ्रूट इज रोज। तो इनके बारे में, फ्रूट और रोज के बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसको हम अभी के लिए नो मानेंगे। सम रोजेज आर जैस्मीन, सम रोजेज आर जैस्मीन, लेकिन उन्होंने अभी कहा है ना नो रोजेज, नो जैस्मीन इज रोज, तो ये भी आपका फॉल्स है। तो दोनों ही नीदर वन और नॉट फॉलो, कोई भी इसमें से फॉलो नहीं होगा, दोनों ही गलत है। अभी रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है 20, ठीक है। फिर से आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अभी एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन और आया था, अभी एक और मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे करना है। ये आपको दिया हुआ, तो इसमें क्या कैसे करना है कि इसमें ये देखिए कि यहाँ पर बड़ा नंबर दिया हुआ है ना, और ऑप्शन आप देखेंगे, देखिए ऑप्शन में भी ऐसा बड़ा नंबर ही दिया हुआ है, तो इससे पता चलता है, इससे आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, इन नंबर्स में कुछ कैलकुलेशन करनी है इस तरीके से, हाँ इस तरीके से कोई कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए मुझे यहाँ से क्या पता चलता है कि 31 नंबर आ रहा है, तो मैं 31 कैसे लेके आती हूँ, देखो अगर मैं 5 5 या 25 करती हूँ, 25 प्लस 6 करती हूँ, तो ये मेरा 31 आ जाता है, 31 आ गया। यही मैंने यहाँ ट्राई किया, 4 3 जा 12 और मैं उसमें 7 प्लस कर देती हूँ, तो मेरा 19 आ जाता है। तो यही सेम मुझे यहाँ फॉलो करना है, 7 3 जा क्या है 21 और उसमें 8 प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा 29, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे टेक्स्ट डाल सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम एक्स नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर मुझे टेक्स्ट डाल सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है मेनली कॉमर्स से रिलेटेड, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या रीजनिंग का भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप वहां डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।